तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का कड़वक पाठ लाए हूँ। काव्यखंड चैप्टर नंबर 1 है कड़वक पाठ, ठीक ना। तो कड़वक पाठ इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव निकल रहा है सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले इस बुक का, ठीक ना। और आप सब वीडियो के अंत तक बने रहना, तब एक एक करके ऑब्जेक्टिव समझाने के हम प्रयास करेंगे और आपको समझने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गया, ना ज्यादा बात करते कर रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा पहला ही है, कृतिया है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी है पहला कृति क्या आ गया? चित्ररेखा। तो ऑप्शन में याद रखिए चित्ररेखा है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। इसका आंसर ये होगा। जैसी जी का जन्म स्थान है, जन्म स्थान कहाँ था? मलिक मोहम्मद जैसे जी के जन्म स्थान जायस के क्रेम अमेठी में। अमेठी याद रखना है, मतलब जायस नहीं आ रहा है याद, तो अमेठी याद होगा ना, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसे की मृत्यु कब हो गई थी? कितने वर्ष की उम्र में मलिक मोहम्मद जैसे जी की मृत्यु हो गई थी? तो इनका मृत्यु 1548 में मृत्यु क्या है? 1548 में मृत्यु हो गई थी। और जबकि जन्म की बात करेगा 1492 में इनका 1492 में इनका जन्म हुआ था और 1548 में मृत्यु हो गई थी। इसका याद रखना, ये नंबर करा है। चलेगा। और पांचवा नंबर है कि मलिक मोहम्मद जैसे के कवि हैं, मतलब मलिक मोहम्मद जैसे के कवि हैं। तो दोस्तों ये प्रेम का पीर कवि कहते हैं। क्यों कहा जाता है बताते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी है, इनका बहुत ही निर्दलीय दिल था, यानी किसी को देखते थे वो अपने मोहित करते थे, अपनी ओर आकर्षित करते थे। किसी को डांट फकार इनका गुस्सा नहीं था, इनका दिल में बहुत साफ सुथरा इनका दिल था, इसलिए प्रेम का पीर कवि कहता है। मलिक मोहम्मद जैसी है यह दोस्तों मतलब कि और यह थे एक प्रकार की राम भक्त की प्रमुख भक्त कहते हैं मलिक मोहम्मद जैसे जी। और यह है दोस्तों देखिए प्रेम का पीर। और एक और ऑब्जेक्टिव है प्रेम आख्यानक कवि कहता है। प्रेम आख्यानक यानी कि कृतियां कहता है मलिक मोहम्मद जैसे के, ठीक है, याद रखना है। कर है कि कड़वक के कवि कौन है? पांचवा नंबर कड़वक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, याद रखना। मलिक मोहम्मद जैसी यानी कि जैसे के इतना नाम था, याद रखना है। मलिक मोहम्मद जैसे की कविता कौन सी है? तो कड़वक है, याद रखना, ऑप्शन बी होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसे जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1492 में हुआ था। सी नंबर जगह कर है दोस्तों कि जैसे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इनका जन्म कौन सा जो देश में या प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। हर एक लेखक का परिचय बताता हूँ, तो हर एक लेखक को उत्तर प्रदेश में ही होता है जन्म। ऑप्शन होगा कि जैसे किस तरह के कवि है? तो जैसे है एक प्रकार सूफी कवि, मतलब सूफी कहने का मतलब है कि जब इनका जन्म हुआ था, जन्म होते ही माता की मृत्यु होगी, उसके बाद जन्म के बाद पिता की मृत्यु होगी, यानी कि अब अनाथ या रह गए थे। और गांव वाले क्या करते थे इनको निछात्र कहता है। निछात्र जिसको जन्म में जिसको उनका जन्म हुआ था, यानी कि कन्या छात्र कहता है। इसलिए लेखक को यह गांव से सब लोग मिलकर भगा दिए थे। और यह भागने के बाद एक नदी से गुजर रहे थे, तो उनके पास साधु संत आए थे और वही इनको पाला पोसा, इसलिए इनको सूफी संत कहता है। वो भी उनके तरह ही बन गए सूफी संत, एक प्रकार की कवि बन गए ये भी, इसलिए सूफी संत कवि कहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा कि जैसे किस तरह के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जैसे एक बता ही देता। चलिए देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है। अरे भाई थोड़ा सा देखिएगा। चलिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन पेंसिल लगाना है कि जैसे कि पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जैसे इनका पिता का नाम था शेख ममरेज था। यमरेज, शेख ममरेज ना परवेज, शेख यमरेज लिखा था, मतलब ममरेज यहाँ लिखा रहता था। ऑप्शन नंबर बी होगा, ममरेज होता था। कारण जैसे थे, चलिए 11 नंबर जैसे थे पर क्या ते है फकीर थे। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साधु फकीर साथ गए थे इसलिए भी फकीर हो गए थे। चलिएगा बताइएगा। 12 नंबर है कि जैसे हिंदी साहित्य के किस काव्य की धारा से जुड़े थे? कौन से काव्य है इनका लिखा हुआ है? तो प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी, क्योंकि ये प्रेम का पीर कवि कहा था, इसलिए प्रेम मार्गी कहिए या प्रेम आख्यानक कहिए, ऑप्शन में भी वही होता है। जैसे कि काव्य की भाषा कौन सी है? जैसे जो कि काव्य है अवधी भाषा में लिखे थे, यह बताना है। ऑप्शन नंबर सी को जो मलिक मोहम्मद जैसे एक अवधी भाषा में अपने बातों को लिखे थे, मतलब एक भाषा होता है अवधी, इसलिए। तो जैसे कि काव्य का मुख्य रस क्या था? जो यह जो दोस्तों काव्य का मुख्य रस कहा था श्रृंगार रस में। ऑप्शन नंबर बी वो श्रृंगार रस में किए थे। चलिएगा और लगाना है आंसर इसका 15 नंबर पर कि जैसे ने रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार से जोड़ा था? रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा किस प्रकार से जोड़ा था?
तो यह है रक्त के रूप लय के द्वारा, रक्त रूप लय के द्वारा जोड़ा था। मतलब जो कहने का मतलब है, जब अपने काव्य को रचते थे, किसी को अपने बात को बताते थे, तो यह रक्त के रूप में, रक्त के लय के रूप में उसको भिंगोया जाता था, यानी कि आंसू से भिंगोते थे। ये सबको यह बात को सुना था, लेकिन सबको इस प्रेम का पेज पीड़ा हुआ था। मतलब कहे कि मैंने जो बात सुना थी इनका, जैसे देखो ऑप्शन नंबर सी होगा कि जैसे ने रत्न सेन और पद्मावत की कथा का किसके द्वारा सींचा था। तो यह दोस्तों अपने आंसू से, कहते ना जो अपने बातों को बताते थे, वो सब लोग अपने, सबको आंख में आंसू आ गया था, या जो जैसे जिसकी बात सुने थे। और कहने का मतलब है कि मलिक मोहम्मद जैसे ही है, यह आंख से वंचित है और इनके कान से वंचित है, और इनका चेहरा भी बेकार था, एकदम काला था। मतलब चेहरा इतना एकदम खराब था, तो पर भी है, समझ रहे हैं कहाँ ये पहुंचे हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा निम्न में से कौन सी कृति जैसे की नहीं है, कौन सी कृति है जो है पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा, भक्तमाल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भक्तमाल नहीं होता है। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे काव्य किस प्रकार के गंभीर एवं व्यापक है, कौन से प्रकार के समुद्र की भांति में, समुद्र की भाव से। ऑप्शन नंबर सी होगा इनमें से प्रेम का पीर कभी, क्योंकि प्रेम का पीर मलिक मोहम्मद जैसे जो कहते हैं, इसका क्या होगा जैसे जी, ऑप्शन ही होगा। चलिएगा और 20 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। कह रहा है कि कड़वक कहाँ से लिया गया है। कड़वक है दोस्तों यह लिया गया पद्मावत से। देख अखरावट भी होगा, ऐसा कहेगा अखरावट नहीं लिखा है लिखा, लेकिन सबसे फेमस में कौन कहते हैं, पद्मावत भाषा कहते हैं, इसलिए पद्मावत में मानना है। ऑप्शन नंबर डी होगा, सबसे भाषा में माना है। मैंने कहा और सब लिखा रहेगा कृतियां, लेकिन सबसे फेमस में रहेगा पद्मावत। कड़वक का रचयिता है, कड़वक पाठ का रचयिता कौन है, तो यह जैसे जी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसी रचना पद्मावत की भाषा है, पद्मावत भाषा है, ये अवधी भाषा में लिखा गया था। क्या है, पद्मावत भाषा है, यह अवधी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिएगा और 23 नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि हैं। यह दोस्तों क्या है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के, प्रेमाख्यान काव्य यानी कि प्रेम का पीर कवि। ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे ने अपनी आंख की उपमा किससे की थी, बताया था दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जैसे जी है, इनके आंख है से वंचित थे, इनका आंख एकदम खराब हो गया था, इनके आंख दोनों आंख से वंचित थे, लोकता नहीं था। जैसे जिन्हें अपनी आंख के उपमा दर्पण से किए गए थे, क्योंकि दर्पण स्वच्छ को निर्बल होता है, इसलिए दर्पण से किया। ऑप्शन नंबर डी होगा। मलिक मोहम्मद जैसे जी की शाखा के कवि है, तो ये प्रेम ख्यानक कवि है। ऑप्शन नंबर ये होगा, प्रेम शाखा के, प्रेम मार्ग की शाखा कहता है। चलेगा और 26 नंबर लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि कौन सी कृति जैसे जी की नहीं है, पद्मावत ये होगा, अखरावट ये भी होगा, आखिरी कलम ये भी होगा, लेकिन मिलेगावती लेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये माना। 27 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का कि पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत है जैसे जी की है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेगा और पूरा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, और एक भी इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बचा है, ठीक है। जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराए थे पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिए इस चैप्टर का। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ सूरदास पद को लेकर, जो सूरदास एक पद है, इस चैप्टर का अगले वीडियो में बनाएंगे। और आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।